से सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लो, क्योंकि अगर मोहम्मद एक टाइटल है तो इसका ना किसी नबी से, किसी रसूल से, किसी खुदा से कोई वास्ता नहीं जी। एग्जैक्टली तो मैं यही कह रहा था। फिर वक्त वक्त पर जैसे मजबूत होते गए, फिर इसको हमले की इजाजत मिली, फिर कुछ लोगों के साथ इसने ट्रीटी करी ताकि उनसे बचा रहे, जो बड़े मजबूत कबीले थे उनके साथ इसने ट्रीटी कर ली कि इनसे मैं बचा रहा हूं, ये मुझ पर हमला ना करें। और जब इसने देखा कि अब मैं इतना ताकतवर हो गया हूं कि इन कबीलों को निपटा सकता हूं, तो फिर खुद ही ट्रीटी तोड़ करके इसने उनके ऊपर हमला कर दिया और ये कहा कि मैंने इन पर हमला इसलिए किया कि उन्होंने ट्रीटी तोड़ी। जबकि ये सबसे बड़ा झूठ है। ये जो कहते हैं कि ये सूरह तौबा की आयतें इसलिए आई हैं क्योंकि उन लोगों ने ट्रीटी तोड़ी थी, झूठ। सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 1 ही बता देती है कि ट्रीटी तोड़ने वाला कौन है, काफिर नहीं है, खुद अल्लाह है जो कह रहा है बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, यानी कि बरात, यानी कि अब हम आजाद हैं उस अहद से, अहदतुम मिनल मुशरिकीन, जो कि तुमने मुशरिकों से किया था ए मोहम्मद, उस अहद से अब हम बरी हैं, तो लिहाजा उठाट तलवार और मार इनको। एक जब आप देखेंगे सूरह तौबा की एक आयत, इसी में पता चल जाता है ट्रीटी तोड़ने वाला काफिर नहीं, खुद अल्लाह है। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इल्लल्लज़ीना अहदतुम मिनल मुशरिकीन, और अल्लाह और उसका रसूल की जानिब से बेजारी है, यानी कि खत्म, बरी हो गए हम, बेजारी का ऐलान है उन मुशरिकों के बारे में जिनसे तुमने अहद किया था। कौन तोड़ा ट्रीटी? अल्लाह। मियां। तो समीर, आपके मैं बहुत थैंकफुल हूँ, आपने बहुत जबरदस्त नुक्ता हमें बताया। ये एक दफा मेरी बहस हो रही थी, अब वो जुल्करनैन टाइप का एक आदमी था, उसने यही कहा कि उन्होंने ट्रीटी तोड़ दी थी इसलिए ये आयतें नाजिल हुई। उस टाइम मेरे जहन में भी नहीं थी आयत कि फर्स्ट आयत पे चला जाओ ना। आई एम रियली अप्रिशिएट एंड थैंकफुल टू यू फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ। सर बहुत सारे एक्स मुस्लिम जो है इस आयत पे गौर करते ही नहीं है, वो सीधा 5 से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते ही नहीं है। ये तो मुस्लिम कहता है कि 1 से पढ़ो, ट्रीटी टूटी थी, 1 से पढ़ो ट्रीटी। अच्छा, एक्स मुस्लिम पढ़ता भी है लेकिन फिर नहीं समझता इस आयत को। अरे भाई उसमें साफ ऐलान है, अल्लाह ऐलान कर रहे हैं कि मेरी तरफ से बरात है, मेरे रसूल की तरफ से, उस वादे से जो मोहम्मद ने किया था। अब कोई ट्रीटी नहीं है, लड़ेंगे हम तुम्हारे साथ। और ये ट्रीटी तोड़ के सीधा हमला कर दिया और उनको मार डाला, खत्म कर दिया। फिर दूसरे कबीले पर हमला किया तो उन्होंने पनाह मांगी, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हमारा माल भी ले लो, हमारी जान भी ले, हमारे सब कुछ ले लो, हमारे घोड़ा गाड़ी हाथी हथियार सब ले लो, हमें बख्श दो, हमें जाने दो। तो इसने क्या किया, जो 3 दिन पहले आकर के यहूदी से मुसलमान बन गया था, उनका ही साथी, इसने उसको ये कहा था कि मैं तुझे आजमाऊंगा कि तू सच्चा मुसलमान है या तू सिर्फ झूठ बोल रहा है। इसने उसकी आजमाइश के लिए कहा कि आज तेरी आजमाइश का दिन है, और उसने उनको ये कहा यहूदियों को कि अगर मैं तुम्हारा फैसला तुम्हारे ही अपने एक भरोसेमंद आदमी से करवा दो तो तुम उसको कबूल करोगे? कहा जी बिल्कुल। फिर किससे? इसने उनका नाम बताया, उसने कहा हाँ बिल्कुल उसका फैसला तो हम मानेंगे, वो तो हमारा भाई है। उसने कह दिया कि मैं फैसला करता हूं कि इन सबके सर उड़ा दिए जाएं, क्योंकि उसको तो अपनी वफादारी साबित करनी थी। सभी गर्दन कटवा दी उसने और होने लगे। ये इतना मक्कार था मोहम्मद, इतना मक्कार था ये दूसरा वाला, उससे फैसला। अच्छा फिर क्या कहता है उसको कहता है कि तुमने वही फैसला किया है जो अल्लाह ने अर्श पर किया, तूने फर्श पर वो फैसला किया जो अल्लाह ने अर्श पर किया। वो भी मोहम्मद था क्या? उसको भी वही आ रही थी कि जो अल्लाह का फैसला पता लग गया उसको। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। वो 7 दिन मुगीज बिन साद से फैसला करवाया था, मुगीज बिन सगीरा जी। हाँ, मुगीज। और आपको यकीन करें, वो उसके दिल में यहूदियों के अपनी कबीले के तो जख्मी भी हुआ था उनसे लड़ते हुए, और वो क्या कहते हैं उसके दिल में बुग़्ज़ था। और फिर दूसरा जो आपने एक पॉइंट पेश किया है कि उसको आजमाने के लिए, ताकि वो कहा कि सख्त से सख्त फैसला ये करेगा इनके लिए। जबरदस्त पॉइंट उठाया आपने, बेहतरीन। और रही बात समीर भाई आपकी कि ये जो दूसरा मोहम्मद था वो क्या बातें कर रहा है, तो अगर ये दूसरा मोहम्मद अगर बिल्कुल साफ वाजे हो जाता है, ठीक है ना, तो कुरान पर सवाल करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मैं बताता इस्लाम हूँ ना का आपको जो इसकी वजह क्या नींव है। है वो ढह जाएगी। मैं बताता हूँ इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि जो पहला मोहम्मद था ना, वो एक लावारिस, हालातों का मारा हुआ, जहनी तौर पर बीमार, परेशान हाल, कमजोर और इस तरीके का था, जिसको हथियार बना करके इस्तेमाल किया है वर्का बिन नौफल, खदीजा और इन लोगों ने। उसको कहा कि तू नबी है। उसको तो 3 साल तक यकीन ही नहीं था कि मैं नबी हूं। उसके ऊपर वो उसको ये आयतें देते थे कि तू ये कह। वो कहता था कि मैं नबी नहीं हूं। और कुरान में आयत आपको देखने को मिलेगी कि ए नबी, तुझ पर जो नाजिल किया है हमने, अगर तुझको इसमें कोई शक व शुबा हो तो जाकर उनसे पूछ जिनको हमने पहले किताब दी, यानी अपने अब्बू वर्का बिन नाफल से जाके पूछ, वो बताएगा तुझे। हाँ। और प्यारे प्यारे नबी जाते थे ना पहाड़ी के ऊपर
याद है हम्म प्यारे नबी ने तकरीबन 4 या 5 बार सीरतों में जिक्र आता है कि खुदकुशी करने की कोशिश की। अब ऐसा शख्स जो खुदकुशी करना चाहता हो, आप सोच लें कि उसकी मेंटल हालत क्या होगी कि आप उसे नबी मान लें, हैं? उसकी मेंटल हालत अगर आपको जाननी है तो आपको सीरत रसूल अल्लाह पढ़नी होगी। सीरत रसूल अल्लाह में साफ साफ बयान किया गया है कि जब वो छोटा था और वो दाई हलीमा के पास रहता था तो उसको बचपन में साए नजर आते थे, वो डर करके कांप करके गिर जाता था, मिर्गी के दौरे पड़ते थे उसको, उसकी हुँ। हालत थी। किस ये लिए? तो वही का तो क्योंकि जब वो सिलसिला था। हाँ, क्योंकि जब पैदा हुआ ना, वो नहीं सुने, जब वो पैदा हुआ ना तो उसकी माँ ने उसको अपने पास नहीं सुलाया था, आमीना ने उसको मटके में रखा था, मटके के अंदर सुलाया था उसको, और उसको आमीना ने कभी भी अपने पास नहीं सुलाया, और उसकी इतनी भयानक शक्ल थी कि लोग देख करके डर गए थे उसको। ये इनके अपने रेफरेंस में लिखा हुआ है। कोई अल्लाह का यार नूर ये भी पैदा, अल्लाह का नूर पैदा होगा कोई, तो वो खूबसूरत होगा, लोग को देख करके उससे लगवियत होगी, उससे मोहब्बत होगी, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, या उसको देख करके भागेंगे जो जो छिपाना पड़े, अमीना को मटके में सुलाना पड़े उसको, ऐसा अरे होगा सर, वो। मजबूरी आमना के साथ भी मजबूरी थी ना, क्योंकि उसका शौहर के इंतकाल के 4 साल बाद पैदा हुआ था ना, वो मजबूरी तो ये थी। अच्छा, ये दाइयाँ मना क्यों एग्जैक्टली कर देती थी दूध पिलाने से? कितनी दाइयों ने मना कर दिया कि हम नहीं पिलाएंगे। अच्छा, मैं ये कह रहा था, हाँ, कि ये जो मिर्गी वाला सिलसिला है ये वही के दौरान भी होता था। जब हुजूर पर वही नाजिल हो रही है तो घंटियां बज रही हैं कानों में, मुंह से मक्खी जैसी आवाजें निकल रही हैं, जैसे मक्खी करती ना भिन भिन, वैसी आवाजें निकल रही हैं, जमीन पर लौट जाते थे, मिर्गी के दौरे पड़ते थे। तो यार ये अल्लाह मियाँ वही नाजिल करते थे या टॉर्चर करते थे प्यारे नबी को? ये क्या तरीका वही नाजिल करने का है? आप सोचिए कि इवन वो आसपास तो, के लोग कितना डर जाते होंगे। एक चीज अरे दिखाता हूँ फैजल भाई, आपको इवन मैं। वो तो पागल इंसान था, और खदीजा का पहले से 2 हस्बैंड मर चुका था, और लोग उसको ताना देते थे कि यार तू तो अपने हस्बैंड को खा जाने वाली है। तो वो किसी भी तरह से जिंदा रखना चाहता था कि तीसरा हस्बैंड अगर मर गया ना तो लोग मुझे जीना मुश्किल कर देंगे। इसके लिए उसको किसी भी तरह से नबी वो भी साबित करके बेचारे को जिंदा रखती थी। आपने ये जो रिंगिंग बेल की बात करी है, नबी कहता है कि जब मेरे ऊपर वही आती है तो मेरे ऊपर जो है वो घंटियां बजती हैं। सही मुस्लिम 2333 में आपको ये मिलेगा। आपको इसके अलावा सुनन नसाई में मिलेगा कि रिंगिंग बेल इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ शैतान, इब्लीस। लो भाई। जो भाई ये जब सही बात रिंगिंग है बेल इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ शैतान, तो फिर इसका मतलब शैतान की वही आ रही होगी मोहम्मद के ऊपर, तभी तो रिंगिंग बज रही थी। यार हम तो कह ही रहे हैं कि मोहम्मद शैतान का रसूल है, अल्लाह का नहीं है। अल्लाह तो वो एग्जैक्टली। खुदा था जो मुशरिकीन अरब का था, अरब के मुशरिकीनों का खुदा था अल्लाह। ओ भाई ये जो मोहम्मद, ये तो शैतान का रसूल है। इसने ऐसी ऐसी चीजें नाजिल एग्जैक्टली। कर दी, ऐसी ऐसी बातें बोल दी, कहीं से भी नहीं लगता है कि किसी खाली के कायनात का रसूल है। ऑब्वियसली शैतान का रसूल है। जब 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 वही आप नाजिल ये होना बंद किताबें हो गया कह था, सकती हैं। जी जनाब। जब वही नाजिल होना बंद हो गया था तो अबू लहब की बीवी जाके मोहम्मद से बोला था कि मुझे लगता है कि तेरा शैतान ने तेरा साथ छोड़ दिया है। तो मोहम्मद ने कोई हाँ, जवाब अरे नहीं दिया। ये तो बड़ा मजेदार किस्सा है। आप देखें अबू लहब का जो बीवी है, वो इसको ना ताने मारती थी। अब जरूर यार चाची है, 2-4 बातें बोल दी तो कोई बुरा मानने वाली चीज नहीं है। वो ताने मारती थी, ठीक है, कि हाँ तेरे खुदा ने तेरा साथ छोड़ दिया, ये पूरा कर दिया, वो कर दिया। खुदा ने खुदा खुदा शैतान का शैतान खुदा का बोला। लफ्ज शैतान ये लेते शैतान। हैं। हाँ, खुदा का लफ्ज ये लेते हैं, वो शैतान कहती थी क्योंकि उसको पता था को शैतान की वही आती है कम वक्त को। ओ यार इवन मुझे मुस्लिम में ये लगता है मेरे हदीस अंदर है, से ईमान नहीं गया अभी मुस्लिम में ये तक। हदीस है कि इसलिए उसने खुदा निकल शैतान, रहा है। हाँ, जी जी। तो शैतान, हाँ। मुस्लिम की तो रिवायत में साफ शैतान का लफ्ज लिखा हुआ है भाई। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके ऊपर भी ये देखें कितनी लान-तान करते हैं, अबू लहब की बीवी के ऊपर, अबू लहब के ऊपर। तो यार जबकि आप देखें इनकी किताबें खुद कहती हैं कि अबू लहब की बीवी बहुत खूबसूरत थी, और अबू लहब, लहब यानी लहब आई थिंक चाँद को बोलते हैं या सूरज को बोलते हैं समीर भाई? नहीं लहब का नहीं, उसका मतलब होता है नाम जो था चमकता हुआ, शाइनिंग। शाइनिंग, हाँ, लहब शाइनिंग, चमकता का हुआ, मतलब होता है शाइनिंग, शाइनी, इसका जो है ना वो। शाइनी। हाँ, लेकिन तो उसका इनकी नाम नहीं था। किताबें खुद कहती हैं। हाँ, सीरत ये रसूल उसका अल्लाह नाम नहीं में। था। सर हाँ, उसका नाम इसका अबू नाम लहब नहीं नहीं था। था, वो उसका चेहरा इतना चमकदार था ना, इतना शाइनिंग था उसके चेहरे में कि लोग उसको अबू लहब कहते थे, मतलब कि चमकदार चेहरे वाला।
हाँ, जी, मैं भी यही उसका बात उसका कहने नाम नहीं वाला था। हूँ। हाँ, जिस उसका पर ये नाम था अपनी अब्द अल लान-तान। उज़्ज़ा इब्ने अब्द अल मुत्तलिब। उसका नाम था अब्द अल उज़्ज़ा इब्न अल अब्द अल मुत्तलिब नाम था अबू लहब का। और जो हाँ उस जी। वक़्त का अरब का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान था, सबसे ज़्यादा काबिल इंसान था, उसको इस मोहम्मद ने अबू जहल कह दिया, यानी कि जाहिल का बाप। जबकि वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान था और उसका नाम था अमर इब्न हिशाम अल मखज़ूमी। जी। हुँ। अच्छा, मैं अबू लहब के मुतालिक ये बात बोल रहा था कि जिस तरीके से उसे अबू लहब कहते हैं, मतलब चमकता हुआ, वो यार उसकी खूबसूरती की भी बातें करते हैं ये लोग। सोचें, वो जिस पर तुम इतनी हुँ। लान-तान करते हो, उसकी खूबसूरती की बातें भी तुम्हारी किताबों में हैं। मोहम्मद की खूबसूरती की कितनी बातें हैं? हैं? इनके अगर मोटा, हुजूर का छोटा, अगर आप ठिंगना, देखें। फैला हाँ, हुआ, हाँ। तिरछा, टेढ़ा-मेढ़ा, ये है खूबसूरती मोहम्मद हाथ की। की हथेलियाँ बड़ी-बड़ी सी हैं, लाल सुर्ख रंग है, कमर झुका के चलते हैं और सफ़ेद-सफ़ेद हो चुकी हैं उनकी कलाइयाँ। तो ये आपको लगता है कि हुँ। कोई इंसान, एक नॉर्मल इंसान, चाहे वो गोरी चमड़ी का हो, काली चमड़ी का हो, आपको लगता है कि वो ऐसा दिखेगा? ये तभी हो मल्टी सकता कलर। है कि जब किसी। जी, जी। हाँ, समीर भाई बोलें आप। मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा मल्टी कलर कलर प्रोडक्ट था वो। अरे मल्टी कलर। नहीं, वो ए एक 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 बीमारी होती है ना जिसमें इंसान पूरा सफ़ेद-सफ़ेद हो जाता है। पता है आपको? चकते हो जाते हैं हाँ। वो, चकते स्किन पर भी। हाँ, हाँ, सफ़ेद-सफ़ेद से पूरा हो जाता है। तो हुँ। वो क्या था कि जब वो प्यारे नबी धूप में निकलते थे तो लाल पड़ जाते थे। ज़ाहिर-सी बात है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है। तो ये क्या बोलते हैं, "ओ भाई बड़ा खूबसूरत सुर्ख लाल रंग था।" ओह यार, लाल रंग किसका होता है? हैं? लाल रंग किसका होता है इंसानों में? टमाटर थे क्या? एक ओ भई वो एक मज़े की उस बात और प्रॉब्लम बताऊँ की वज़ह फैज़ू से लाल आपको? होते थे। एक हाँ? मज़े की बात और बताऊँ, हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब अक्सर इसको बोलते हैं। ये कहते हैं कि हमारे नबी के पेशाब, पाख़ाने और पसीने से भी खुशबू आती थी, लेकिन अगर शहद खा ले तो मुँह से बदबू आती थी। मुगाफिर, मुगाफिर मु हाँ, हाँ, वो पता है मुझे। ये कितना बड़ा झोल है, सोचो। तो यार ये लोग अपनी ही बातों में फँस जाते हैं। मतलब कि मुँह से बदबू आती है और टट्टी से खुशबू आती है। और इतनी क्या सख्त बदबू लॉजिक है आती यार? थी कि बीवियां जो है परेशान हो जाती थी, कहती थी पिपड़े हो जाओ, यहाँ से पीछे साइड पे जाओ। अच्छा समीर, आपने बहुत अच्छी बात की कि अबू लहब का इन्होंने नाम बिगाड़ा, और एक और था हुँ, मुस्लिम बिन हबीब, उसका इन्होंने मोहम्मद ने हुँ। नाम बिगाड़ के मुस्लिम का कज्जाब कर दिया। हर हाँ, बंदे का मुस्लिम नाम कज़्ज़ाब। बिगाड़ना, उसको डिफेम करना मोहम्मद अरबी की आदत थी, मुझे लगता है। हुँ। अरे यार, इनके अल्लाह की भी आप है देखें। आदत थी, इनका अल्लाह अल्लाह भी तो उसको कह रहा है ना, जनीम कह रहा है, हरामी कह रहा है लोगों को। हुँ। अच्छा, ये सफ़िया जो है ना, सफ़िया बिन्ते हुयई, असल में सफ़िया का नाम भी ज़ैनब था, पता है आपको? सफ़िया हुँ, जो लफ्ज़ है, सफ़िया का माने होता है कि जो आपको गिफ्ट कर दिया हो या फिर जो आपने हासिल किया हो, उसे सफ़िया बोलते हैं। जैसे माल गनीमत होता है तो उसमें एक तोहफ़े का नाम सफ़िया है, जो आपने हासिल कर लिया। हुँ, तो वो जो तोहफ़ा मिला था या फिर जो इन्होंने हासिल किया था यहूदी कबीले को तबाह करके, किनाना को मार के, तो इसलिए उसे हुँ, सफ़िया बोलते थे। उसके उसके नाम से नहीं बोलते थे, ज़ैनब नहीं बोलते थे, वरना उसका नाम भी ज़ैनब था। अबू बकर, अबू बकर का नाम भी अबू बकर नहीं है, बकर का मतलब तो गाय होता है। हैं? सबके हुँ। अबू हुरैरा उल्टे-पुल्टे का नाम नाम हैं। भी, अबू हुरैरा का नाम भी हुरैरा अबू हुरैरा बिल्ली नहीं, वो होता है, बिल्ली पालता था, बिल्ली। इसलिए उसको अबू हुरैरा बिल्लियों कह का दिया। बाप। क्या ये यार, क्या ढंगर थे। लोग हैं ये। अब अरे देखें। सर वो आप लोग आपको इनका मोहम्मद का नाम पता है क्या था असली? असली मोहम्मद का असली नाम पता है आपको क्या क्या था? बताएँ? उसका असली नाम था कुसुम इब्न अब्द अल्लात। हुँ। और उसे प्यार से कुतम और बोलते कुसुम थे। का मतलब, हाँ, और कुसुम कुसुम का मीनिंग होता है गार्बेज, कूड़ादान। यार, ये नहीं पता था। ये मैंने एक्चुअली अल फ़ादी साहब जो हैं, जो आई थिंक हाँ। अरेबियन अरेबियन एक्स मुस्लिम है, अल फ़ादी, उन्होंने भी बताया था हम्म, कि असल नाम उसका कुसुम है, जिसे हम उर्दू में हम्म, कुसम बोल सकते हैं, ठीक है? इंग्लिश में कुतम कुसम। बोलते हैं। तो हाँ, के तो यू टी तो एच ए एम आप। लिखते हैं उसको। क्या बताएं हाँ, समीर, हाँ। पूरा नाम था कुसम इब्ने इब्ने कुसम इबन अब्द अल्लात, यानी कि लात लात जो था ना, लात बुत उसको मानता था वो, लात, तभी तो वो लात और उज्जा और मनात को सजदा कर रहा था वहां पे, कंजर। अच्छा, कोई भी मुसलमान से पूछने इसका असली नाम क्या था?
कभी नहीं बताएंगे, उसके एडजेक्टिव बताएंगे, उसकी टाइटल बता देंगे। मोहम्मद टाइटल यार बताएंगे ये उसको। नाम बताओ यार। मोहम्मद भी नहीं बोलते यार। आप मोमिनों की बात कर रहे हो, वो मोहम्मद भी नहीं बोलते। मैंने नहीं सुना आज तक कोई मुसलमान मोहम्मद साहब बोले ना। अल्लाह के रसूल, हुजूर, प्यारे नबी, आकाए कायनात, आकाए दो जहां, ये मोहम्मद साहब भी नहीं बोलते मोमिन तो। हुजूर अच्छा अक़दस जनाबे, नामदार, मदीने के हुजूर पासदार, अक़दस दोनों आकाए जहां के नामदार, पैगंबर। आकाए कायनात, आकाए दो आलम, सरवरे दो आलम, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दावत बरकातु, मद्दजिल लवाली, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं सर आप में। ये देखें ना समीर और ये फैज और ये शमीम साहब, जिस जिस मजहब की शुरुआत जो कलमा है वही झूठ से होती है। अशहदुन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह मोहम्मद के, हम कैसे गवाही दे सकते हैं? हमने तो देखा भी नहीं, हमने तो जांचा भी अरे नहीं, सर, हमने देखा कंफर्म भी के नहीं बाद किया। छोड़ दें। सर, देखने के बाद छोड़ दें। इन्होंने क्या बोला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मतलब कि वो अब भी है प्रेजेंट में। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं, मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। और कहाँ है भाई, मुझे तो खुद नहीं दिख रहा है कि कहाँ है। और मुसलमानों का अकीदा है कि भाई, कबर में डिंकी डिंकी सर कर रहा है अपनी बीवियों के साथ। सर, हाँ सर हाँ, मुसलमान के कब्र लिए में ना जिंदा इस्लाम है। प्रूफ करने का, मुसलमान के पास इस्लाम प्रूफ करने का सबसे आसान तरीका है, मोहम्मद कब्र में जिंदा है भाई, बुलडोजर लेके जाओ, मस्जिद नबी को गिराओ और कब्र खोदो और मोहम्मद को अरे बाहर निकालो, मीडिया वालों को बुलाओ, सारे के सारे वापस मुसलमान हो जाएंगे, बात खत्म। सारे क्या, पूरी दुनिया मुसलमान हो पाकिस्तान में गई है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। पाकिस्तान के अंदर उलेमाए देवबंद ने एक फतवा निकाला कादियानी के खिलाफ कि अगर तुम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हो तो उसकी कब्र खोद के निकाल के बता दो कि वो महफूज है, क्योंकि अंबिया कभी मरते नहीं है। ठीक है, उनकी जो, देखें, बरेलवियों के नजदीक वो जिंदा है, सांस भी लेते हैं, खाते पीते भी, डिंगी डिंगी भी करते हैं। लेकिन ये जो है सल्फी या फिर देवबंदी हो गए, ये तो मानते हैं कि यार वो महफूज है, उनको सड़न भी नहीं लगी। तो इन्होंने कहा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को कब्र से बाहर निकालो। तो यार कल को तुमसे ये सवाल कर ले, मोहम्मद को निकालो कब्र से, फिर क्या करोगे? उसे भी निकाल के अरे दिखा दो। सर, अगर मिर्जा सर गुलाम अहमद को निकाल सकते हो तो प्यारे नबी को निकाल दो। प्यारे नबी को तो तारीख में लिखा है कि उनकी लाश जो है वो सड़ने लग गई थी, फूल गई थी, लोगों के सामने ही 3 दिन में सड़ रही थी। वो अरब गर्म इलाका है। सर उनका जो वही नाभि था ना, नाभि पीला हो गया था, नाखून था ना वो हरा हो गया था। जनाजा की ये यार पोजीशन अरब, थी कि कपड़ा उतारा नहीं जा रहा था, मतलब कि वैसे ही कपड़े के ऊपर से पानी थोड़ा सा बहा के, और जहां पे वो मरे थे वहीं पे खड्डा खोद के उनको दफना दिया गया, वो भी रात को 2:30 बजे जनाब, के टाइम। जनाब अरब की गर्मी, कितना टेम्परेचर होता है वहाँ पे? आई थिंक 55 या 60% टेम्परेचर होता है ना, सेल्सियस, सॉरी परसेंट गलत बोल दिया। इतना टेम्परेचर, ओ यार कैसे कोई सरवाइव कर सकता है? यहाँ तो सुबह की दाल बनी हो वो दोपहर तक खराब हो जाती है, इतनी गर्मी में। और एक डेड बॉडी जो 3 दिन तक रखी गई हो, वो कैसे महफूज रहेगी? सोचें आप। और हुजूर के प्यारे साहब भी झगड़ रहे हैं खलीफा बनने के लिए, और ये अल्लाह का दीन है। और आपको ठीक पता है है हमें समीर भाई, बचपन में, मैं आप लोगों से इजाजत एक लेना और बात चाहूंगा। सुने फैजी, हमें ठीक। पता है बचपन में क्या बताया जाता था स्कूल में, कि मलकल मौत जो फरिश्ता है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेके घर में दाखिल हुआ कि आपकी क्या रूह को कब्ज कर लिया जाए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, मलाकुल मौत। हाँ, मलकल मौत को कहा कि मैं अपने अपने उससे अल्लाह से मिलने के लिए बेताब हूँ, अपने मालिक से, ले चलो मुझे। और फिर वो आया दाखिल होके, 3 दफा उसने दस्तक दी, आता रहा बेचारा। ऐसी ऐसी कहानियां इजाजत सुना ली के है। बेवकूफ बनाया वरना। तो यार जबरील आया था भाई आसमान का प्याला एक मजे की डालने। बात ये है, सबसे मजे की बात ये है कि आप कह रहे हैं मरने के बाद ये हाल हुआ। मैं कह रहा हूँ उसका मरने से पहले ही साथ छोड़ दिया था। जब वो आखिरी वक्त में कलम दवात मांग रहा था ना, तो उमर ने कहा ये हजियान बकरा है, इसको 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 जूता मारो, कुरान है हमारे पास, इसकी कुछ नहीं सुननी। और उसके बाद में छोड़ दिया वहां पे। और क्योंकि वो लोग मरने का इंतजार कर रहे थे भाई साहब, बाकायदा उसको जहर दे दे करके मारा है इन लोगों ने कि ये मर जाए तो हम लोग फिर अपनी हुकूमत चलाएं। इसको जहर दिया जा रहा था। अब जब इसको लगा ना कि अब ये मरने वाला, अब खत्म हो गया कहानी, तब इसका साथ छोड़ के चले गए और जाकर के बंटवारा करने लगे कि अगला खलीफा कौन बनेगा। उधर मीटिंग कर रहे थे, एक अकेला अली था जो इसके पास मौजूद था इसके आखिरी वक्त में, जिसने इसकी तदफीन करी, इसको दफनाया। नहीं तो कोई साहब नहीं आया इसके दफन में, कोई नहीं आया, सही कह रहा। ना किसी ने नमाज पढ़ी। मतलब नहीं सर, इसका ठीक है। बहाना और पता क्या सिया बनाते? मानते हैं, जनाब सिया हम्म। मानते हैं
कि बाकायदा आयशा और हफ्सा ने जहर दिया है। सिया मानते इस चीज को? वो क्यों लान तान पहुंचाते हैं उमर पर, अबू बकर पर, आयशा पर, हफ्सा पर? वो इसीलिए, वो भाई वो मानते हैं कि आयशा और हफ्सा ने जहर दिया है और जहर से ही मौत हुई है।